कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। समय पे वेतन देना होगा, देना होगा, समय पे वेतन देना होगा, देना होगा। नगरीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत चिरमिरी नगर पालिक निगम में आज हम खड़े हैं। यहाँ पे आपको बता दें, चिरमिरी नगर पालिक निगम के कर्मचारियों को वेतन को लेके हमने आपको अक्सर खबर दिखाया है, लेकिन आपको एक चीज अनोखा चीज बता दें कि चिरमिरी नगर पालिक निगम के कर्मचारियों को अभी जो दिवाली हाल ही में बीता है, उन लोगों को दिवाली में दिवाला निकल गया है। किस तरीके से दिवाली में उन लोगों का दिवाला निकला है, ये चलिए हम कर्मचारी हैं यहाँ, काफी सारे कर्मचारी, चलिए उन लोगों से जानते हैं कि दिवाली में नगर पालिक निगम के कर्मचारियों का दिवाला किस तरीके से निकला है। श्रीमान जी, आपका नाम? नाम विकास मिश्रा है। यहाँ पे अक्सर देखने के लिए मिलता है कि चिरमिरी के नगर पालिक निगम के कर्मचारी हो चाहे और जगह के हो, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों को वेतन को लेके अक्सर 3 से 4 माह बीत जाते हैं, लोगों को वेतन भुगतान नहीं होता। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? अब इस विषय में तो हम 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है हमको, और हम लोग लगातार राज्य शासन से भी प्रयास कर रहे हैं। अपने स्तर में संघ हमारा हड़ताल भी कर रहा है, धरना प्रदर्शन भी हम पिछली बार रायपुर में भी किए थे। पिछले महीने हम लोग 3 दिवसीय बिलासपुर में धरना प्रदर्शन किए, और लगातार हम लोग की मांग रहती है कि हमारी जो वेतन है वो प्रतिमाह 1 तारीख को हमको दी जाए। इस संबंध में हमारे डायरेक्टर महोदय ने एक पत्र भी जारी किया है समस्त कमिश्नर और सीएमओ लोगों को भी कि 1 तारीख को नियमित वेतन प्रदान किया जाए, लेकिन उसके साथ कोई वित्तीय व्यवस्था राज्य शासन नहीं कर रही है कि जिससे हमारे निगम में प्रतिमाह वेतन हो सके। चलिए, जिस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि 4 माह बीत गए, यहाँ के नगर पालिक निगम के जो कर्मचारी है, उन लोगों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन लोगों को घर चलाने में काफी तकलीफ होता होगा। किस तरीके से तकलीफ आप लोगों को होता होगा? अब वेतन नहीं मिलने से देखिए, माँ बाप की दवाइयाँ समय पे नहीं ला पा रहा है आदमी, बच्चों की फीस समय पे नहीं दे पा रहे हैं, बैंक वाले लोन देने से मना कर दे रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। किराने वाले उधारी देने से मना कर दे रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, और समस्त समस्याओं को हम सब राज्य शासन से समय समय पर अवगत भी कराते हैं, और राज्य शासन हमको हर समय आश्वासन भी देता है कि हम आपकी समस्याएं जल्द खत्म करेंगे। लेकिन अभी इस समय कोई सोचने को तैयार नहीं है कि इस वित्तीय स्थिति में एक कर्मचारी कैसे जी रहा है, कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। यह जानकारी मिल रही है कि आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं और 6 सूत्री आपकी मांग है। क्या 6 सूत्री मांग है आपकी? क्योंकि 6 सूत्री मांग में हमारी सबसे बड़ी जो विशेष मांग है कि प्रतिमाह 1 तारीख को हमको वेतन नियमित मिले। दूसरी हमारी मांग है कि समस्त विभागों में पेंशन योजना लागू हो गई है, जो ओल्ड पेंशन थी, और नगरीय निकाय में अभी पेंशन योजना लागू नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे विभाग में भी पेंशन योजना चालू हो जाए। जो क्रमोन्नति है, हमारे कर्मचारी 20 साल से एक ही पदों में भर्ती हैं, जिस पद में उसी पद में हैं, 20-20 साल बीत जा रहा है, उसी पद में रिटायर होने को मजबूर हैं, तो उनको समय से क्रमोन्नति मिले। और जो हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी जो ठेका पद्धति में राज्य शासन ने किया है, उनको ठेका पद्धति बंद करे और निगम से उनको नियमित वेतन कर्मी बनाए, और जो 10 साल से ज़्यादा कर्मचारी हमारे प्लेसमेंट में काम कर रहे हैं उनको नियमित करे। हमारी ये समस्त मांगे हैं, और हम जल्द ही, हमारे संघ ने निर्णय लिया है 11 दिसंबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे यदि राज्य शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो। चलिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल के फीस कैसे बटाते होंगे, अपने आप में ही सवाल है। चलिए, और कर्मचारी हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। श्रीमान जी, आपका नाम? पंचुराम साहू। यहाँ पे आपको 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, तो क्या आप लोगों को घर चलाने में किस तरीके से तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा? बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर लोग उनको बोलते हैं कि जब फीस लेके आओ उसके बाद ही स्कूल आना, और किराना सामान देने से इनकार कर दे रहे हैं। बाजारों में बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो लोन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही। बहुत सारी दिक्कतें हो रही। चलिए, और भाई साहब है, ये जन है, चलिए उनसे भी
जानते हैं कि नगर निगम के कर्मचारियों को जो वेतन है, वेतन को ना 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। तो इनके घर परिवार लोगों में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, चलिए इनसे भी जानते हैं। श्रीमान जी, आपका नाम? पद्मा राव। यहाँ पे नगर पालिक निगम आप लोगों को 4 माह से वेतन नहीं दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को घर चलाने किस प्रकार से तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा? बहुत क्या बताएं, बहुत सारी सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे सुबह यहाँ ऑफिस आ जाते हैं 10 बजे, शाम को जब घर जाते हैं तो घर में ये रहता है कि ये कमियां हैं, ये लाना है सामान, वो लाना सामान। अब हमारे पास तो 4 महीने से पेमेंट मिला नहीं है, अब लाए क्या? घर की टेंशन रहती है, इधर तो ऑफिस में दबाव रहता ही है काम का। आए दिन शासन से आती है ये जानकारी बनाना है, और कई सारी योजनाएं आती है, उस योजनाओं को देखना है। अभी हाल ही में अभी दिवाली बीता हुआ है, तो क्या लगता है कि आप लोगों ने दिवाली किस तरीके से मनाया होगा? अब दिवाली तो दिवाला ही हो गया, जैसे आपने कहा दिवाला ही हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे साथ में कि दीपावली हम लोग की बहुत अच्छी नहीं गई, क्योंकि दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, इस दोनों त्योहारों में हम लोग को वेतन नहीं मिला। जैसा आपने देखा कि यहाँ नगर पालिक निगम के कर्मचारियों को दिवाली में, मैंने आपको बताया था, दिवाला निकल गया, तो इन लोग अपना त्यौहार कैसे मनाए होंगे, अपने आप में ये एक सवाल है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हर बार का समस्या होता है कि नगर पालिक निगम के कर्मचारियों को वेतन को ही रोक दिया जाता है, और इसका सबसे बड़ा क्या कारण है, चलिए हम इस चीज को जानते हैं नगर निगम आयुक्त से। कर्मचारियों की जो वेतन को मांग है, ये कह रहे हैं कि हमें 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, और अब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर रहे हैं 11 तारीख से। अगर हड़ताल हो जाती है तो ऐसे में व्यवस्थाएं जो ठप हो जाएंगी, क्या करना चाहिए ऐसे में? सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, और इनकी वेतन के लिए कब तक प्रयास होगा? यहाँ जो हमारे नगर निगम चिरमिरी में कर्मचारियों का पेमेंट अभी 3 महीने का प्राप्त नहीं हुआ है, उस संबंध में हम लोग अभी वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न तरह के जो संपत्ति कर है और समेकित कर है या निर्यात कर है और पानी टैक्स है, इसको वसूली का कार्य हम लोग कर रहे हैं। वसूली के अंतर्गत जब भी वसूली होगी और प्राप्त राशि से हम लोग इनका भुगतान करेंगे। तो सर, वसूली की जो प्रक्रिया है 4-4 महीने तक पेंडिंग हो जा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? आखिर कहाँ कमी आती है? क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने डिमांड तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन लोगों के द्वारा उतना टैक्स जमा करने में उतना रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके चलते पर्याप्त वसूली नहीं हो पा रही है और यहाँ के कर्मचारियों का अभी भुगतान नहीं हो पाया है। कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो ऐसे अव्यवस्थाएं जो होंगी, उसका जिम्मेदार आप कर्मचारियों को मानेंगे कि सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी? नहीं, जब जाएंगे तब हम लोग इस संबंध में कह सकते हैं। अभी गए नहीं है तो हम भविष्य के बारे में इस टाइप का हम नहीं बोल सकते। अभी तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि हड़ताल में ना जाएं, उन लोग लगातार ड्यूटी में रहें।